नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर आपका मैथ स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। ठीक है, अच्छे रहा करो। तो आज हमें करने वाले हैं प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन अपन ने, जो मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, उन पे क्या करेंगे अपन? अब करेंगे अपन प्रैक्टिस कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और किस तरीके से हमें उन क्वेश्चनों को करना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन के आंसर आपको ही देने हैं। जैसे 4 की पावर 41 प्लस 4 की पावर 42 प्लस 4 की पावर 43 एंड प्लस 4 की पावर 44 आपसे पूछ रहा है कि ये नंबर जो है वो किससे भाज्य है, किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, आपको क्या याद करना है कि ये नंबर जो है वो किससे भाज्य है, इसमें भाग किस नंबर का जाएगा, कौन सी संख्याओं से ये डिविजिबल होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा था अपन ने, वही पढ़ना है अपन को। तो ये निकालना है कि ये संख्या किससे पूर्णतः भाज्य होगी। ये क्वेश्चन दे रखा था पहला, और जो सीट अपने पास अवेलेबल है वो शायद अभी हिंदी मीडियम में है, ग्रुप पे डली हुई है पीडीएफ। और आपको ये बोर्ड यहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी नंबर सिस्टम के नाम से। वो एक्चुअल में हिंदी मीडियम में है, और जैसे ही अपन इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे वो बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, और बाइलिंगुअल ही सीट मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है अपने पास एक सीट में कि भाई 40 की पावर दे रखी है कितनी, 41, 42 और 43 और 44। तो हमसे कहा गया कि ये संख्या बताओ कि भाई क्या ये संख्या जो है किससे डिविजिबल होगी। अपने पास ऑप्शन भी दे रखे हैं ABCD, मैं ऑप्शन भी आपको लिखा देता हूँ। ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास 3, 10, 11 एंड 13। 3, 10, 11 एंड 13 ये अपना पास आंसर है, और इसमें से एक सही आंसर है, बाकी 3 गलत आंसर है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या कॉमन ले लो, 4 की पावर 40, मतलब जितना भी यहाँ पे हो ना उससे एक कम पावर कॉमन ले लो, जो भी कम है उस पर एक कम और ले लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 एंड 4 की पावर 4 बच जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ही दोगे, देखो 4 तो दे रखा, तो ये 4 ऑप्शन में तो नहीं आने वाला ना, अपने पास है भी नहीं ऑप्शन में। ठीक है, 4 तो नहीं रहेगा ऑप्शन में, क्योंकि मैं तो देख ही रहा कि ये नंबर 4 से तो भाज्य है, तो 4 तो नहीं दिखेगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो 4 ऑप्शन नहीं, तो इस 4 को लिखने से कोई मतलब है नहीं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा कितना, 4, 4 की पावर 2 कितना होता है, 16, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 256। दोस्तों अगर मैं जोड़ूंगा तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, इसमें 4 जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे, 260, और इनको जोड़ा तो कितने हो गए, 80। तो 260 और 80 कितने होंगे, 340। 340 में ये देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 340 में भाग जा रहा है, आंसर 10। ठीक है, ये जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि 340 में सिर्फ 10 का भाग जा रहा है, ना तो 3 का जा रहा है, ना 11 का, ना 13 का। लेकिन मैं बता दूं क्या क्या आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन में देखो 2 का भाग जाएगा, देखो 2, 4 तो है ही, 2 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा, 10 का जाएगा और 17 का भाग जाएगा। ये सारे आंसर सही हैं। अब ये देख लो कि इनमें से देखो 2 का भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है और 17 का भी जा रहा है। तो आप ये देखो अपने पास इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 10, तो आंसर हो जाएगा 10। ये संख्या जो है वो 10 से पूर्णतः भाज्य होगी। ये संख्या 10 से पूर्णतः, और 2 होता, 5 होता, 10 होता, ठीक है, 17 होता, तो 17 तो ये बाकी ऑप्शन तो नहीं है, क्या है अपने पास, 10 है, 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग बताना क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन क्या है अपने पास। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है भाई 2 की पावर 71, या 2 की पावर छोड़ देते हैं अपन, दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं कोई। 3 की पावर दे रखा है, 3 वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28। ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछा गया कि बताओ ये नंबर जो है वो किससे डिविजिबल होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन भी लिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास 11, 16, 25 एंड 30। 11, 16, 25 एंड 30 ये अपने पास ऑप्शन है। ये ऑप्शन दे रखे हैं भाई, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कॉमन निकालेंगे, देखो सबसे पहले जो कॉमन ले रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, तो मैंने अभी बताया क्या कॉमन ले लो, जो भी एक कम है उससे एक कम कॉमन ले, जो भी पावर कम दे रखी है उससे एक कम ले लेना। 24, 25 है तो 24 बाहर ले लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 की पावर 1, देखो मैंने बताया ना जो बाहर लोगे उससे कोई मतलब नहीं है, तो 3 की पावर 1 बचेगा। तो 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो देखो अब
एग्जाम में ज़्यादा नहीं काम करना अपन को, सीधा सीधा लिखते जाओ। 3 की पावर 4 कितना बचेगा 81, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे करूँ तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे कितने 90 और ये कितने हो जाएंगे 30, तो ये बन जाएगा टोटल अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 120। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे 120 में भाग जा रहा हो, 11 से जाता है 120 में, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 16 से जाता है नहीं, 25 से जाता है नहीं, आंसर 30, तो आंसर हो जाएगा 30। ये संख्या हमेशा 30 से पूर्णतः भाज्य होगी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एक क्वेश्चन सीट में और बचा हुआ है, वो आप लोग करना, क्वेश्चन नंबर 26 है, वो आपको खुद करना है। ठीक है, ऐसे ही होगा, एक बार देख लेना अच्छे से। अब मैं तुम्हें 3-4 क्वेश्चन और ऐसे कराऊंगा, अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं अपन 2-4, फिर अपन आएंगे। क्वेश्चन अगला है 6709। ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है, लेकिन वो पूछ रहा है अगर ये कब डिविजिबल होगा, जब मैं इसमें कुछ जोड़ दूंगा। तो वो कह रहा है कि भाई इसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ दूं कि ये नंबर क्या हो जाए 9 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। मैं कौन सा नंबर इसमें ऐड कर दूं कि नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो मैंने मान लिया इसमें x ऐड कर लेते हैं। ठीक है, x ऐड कर लो या कुछ भी कर लो, ये नंबर क्या होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। उसने बोला कि भाई ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, बस क्या करना है हमें इसमें कुछ ऐड करना है, और वो क्या ऐड करना है वो आंसर बताना है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है अपने पास 2, 4, 5 और 7, 2, 4, 5 और 7 ये ऑप्शन है। उसने कहा कि भाई 6709 में कुछ छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह संख्या 9 से पूर्णतः भाज्य हो जाए। तो सबसे पहले देखा कि भाई 9 से भाग देने के लिए मैंने क्या बताया था कि अंकों का योग होना चाहिए, तब जाके अंकों का योग कितना हो जाएगा 13 और 9 हो जाएंगे 22। तो आप बताओ हम 22 में कितना जोड़ दें कि संख्या 9 से भाग हो जाए। तो 22 के बाद कितने आते हैं 27, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 5। अगर हम 5 जोड़ दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी 9 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 5। ये आपका आंसर होगा, 5 आपका आंसर होगा। क्योंकि इनको देखो 9 का रूल क्या था, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाज्य है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। तो आप बताओ इनके अंकों का योग कितना है 22, तो 22 में तो 9 का भाग नहीं जा रहा, तो वो कह रहा है कुछ जोड़ो। तो हम क्या 22 में क्या जोड़ देंगे, हम 22 में 5 जोड़ देंगे जिससे ये 27 हो जाएगा, जिससे इसमें क्या हो जाएगा 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 5। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। अभी बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन अच्छे लेवल पे भी आएंगे। अगला क्वेश्चन है सेम दे रखा है ऐसे ही, 783945, 783945। ये नंबर जो है वो 11 से कंप्लीट डिविजिबल है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार, तो आप स्टार की वैल्यू क्या होगी वो आपसे पूछा गया कि भाई आप बताओ कि भाई स्टार की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछने की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ कि भाई अपन ने क्या रूल पढ़ा था 11 के लिए, 11 के लिए रूल पढ़ा था अपन ने अल्टरनेट वाला। इनको जोड़ देंगे अपन तो कितना हो जाएगा 7 और 9 16, 16 और 5 21, तो 21 प्लस स्टार, स्टार पे भी तो है अपन, तो ये ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस, बाकी का कितना बचा 8 प्लस 3 और प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 21 प्लस स्टार माइनस 11 और ये 15 हो जाएंगे। तो भाई 21 में से 15 के कितने बचे 6 और प्लस स्टार, तो आप बताओ भाई हम 6 में कितने जोड़ दें, या तो 0 आ जाए, तो 0 तो आ नहीं सकता, तो क्या आ जाना चाहिए 11 आ जाना चाहिए। तो 6 में कितने जोड़ेंगे 11 आ जाए, तो 6 में कितने जोड़ने पड़ेंगे हमें 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 5। क्योंकि मैंने बताया था इनका अंतर कितना होना चाहिए, या तो इनका अंतर होना चाहिए 0, या मैंने बोला था इनका अंतर होना चाहिए 11 का कोई मल्टीपल। तो 0 तो होने से रहा, क्योंकि 6 में कुछ जोड़ना है, तो 6 में कुछ जोड़ना है तो 0 तो नहीं आ सकता। घटाने की बात होती तो हम जरूर घटा देते फिलहाल, लेकिन हमें क्या जोड़ना है, अब हमें क्या चाहिए 0 नहीं आ सकता, तो क्या आएगा 11 आ जाना चाहिए। तो हम 6 में कितने जोड़ देंगे 11 आ जाए 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ये रूल मैंने कल बताया था आपको, पिछली क्लास का जरूर वीडियो देखना, तभी जाके ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता ही रहेगा। ठीक है, जब तक आप शुरू से नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको एक चीज बारीकी से नहीं पता है, सबसे बड़ी दिक्कत आपकी डाउट की यही है कि आप जब भी किसी कोचिंग में जाते हो आप रेगुलर नहीं जाते हो। आपकी डाउट की समस्या, सबसे बड़ी समस्या डाउट की यही होती है बच्चे की कि बच्चा रेगुलर कभी कोचिंग जा ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारे काम है, दोस्तों से मिलना है, चाय पीनी है, मूवी देखने जाना है, रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, ठीक है, बहुत सारी जगह जाना है। और जब नौकरी नहीं लगेगी तो यही रिलेटिव तुम्हें गाली देंगे कि वो तो टाइम पास करता था, वो तो घूमता था, दोस्तों के साथ घूमता था, फिर तुम्हें आगे चिढ़, फिर ठीक है ना। तो वो चिड़चिड़ाहट बाद में आए, उससे पहले थोड़ा होश में आ जाओ
और कोचिंग जहाँ पे भी आपने लगा रखी है, जिससे भी आप पढ़ने जा रहे हो, टीचर कभी गलत नहीं होता, टीचर सब सही होते हैं, बस आप सही नहीं हो क्योंकि आप रेगुलर क्लास नहीं जाते हो। ठीक है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई गलत नहीं पढ़ाता, सब अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन आप रेगुलर नहीं जाते। आज गए, कल नहीं गए, कल नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था लेकिन आप कल नहीं जा पाए, तो क्या होगा आपको, मैं कह रहा हूँ आपको 80% आपको वो चैप्टर समझ में ही नहीं आ सकता। अगर आप पहली क्लास में नहीं जाओगे तो आपको वो चैप्टर आएगा ही नहीं। तो गलती टीचर की कम होती है, स्टूडेंट की ज़्यादा होती है। इस चीज़ को भी माना करो। आप लोग रेगुलर नहीं रहते हो कभी भी कोचिंग में, तो जब रेगुलर नहीं रहते हो तो भाई दिक्कत है तो फिर आनी ही आनी है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन एक और। तो ऐसे ही अगर आपको अपने मेरे साथ अगर रेगुलर रहना है तो आप पिछली क्लास सारी पढ़ो, उसके बाद आना। देखो 4, 8, 3 to 7, 3 to 7 स्टार और 8, ये नंबर जो है वो 11 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार, स्टार की वैल्यू क्या होगी, ये काम पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, दोबारा वही बात अल्टरनेट में। तो अल्टरनेट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7, 7 दूनी 14, 14 और 8 कितने होते हैं 22, 22 हो जाएगा। यहाँ पे गए तो कितना मिल गया, -10 और प्लस स्टार, तो ये कितना हो जाएगा -10 और माइनस स्टार, माइनस जाएगा अंदर तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 12। अब देखो 12 में से हम देखो 12 तो घटा नहीं सकते, इससे पहले क्या आ जाए 0 आ जाए, तो हम 0 तो या फिर कोई 11 का कोई मल्टीपल, तो 0 या फिर 11। तो देखो 12 तो नहीं रख सकते क्योंकि एक ही सीट खाली है, इस जगह पे हम सिर्फ एक ही नंबर लिख सकते हैं। अगर हम एक ही नंबर लिख सकते हैं तो भाई 0 to 9 लिख सकते हैं, तो अपने पास एक ही नंबर लिखा जाए, तो 12 तो नहीं लिख सकते, तो हम 12 में से क्या घटा दें कि भाई 11 आ जाए, तो आपका आंसर होगा कितना घटा दो, 1 घटा दो, तो 1 आपका आंसर होगा। कि अगर हम 12 में से 1 कम कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा 11, और अगर 11 आ गया तो ये संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी, क्योंकि इनका अंतर जो है या तो 0 आना चाहिए या तो फिर कोई 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। तो ये सारे रूल मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप देख लेना एक बार। डिविजिबिलिटी वाले सारे जितने भी वीडियो दे रखे हैं वो पहले अच्छे से शुरुआत से देखना, उसके बाद अपन ये प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी अपन कर रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, अब 3-4 क्वेश्चन अपन एक जैसे करेंगे। एक क्वेश्चन में कहा गया कि भाई कोई नंबर है, हमें नहीं पता क्या नंबर है, उस नंबर को क्या कर दिया गया 357 से कर दिया गया डिवाइड, और रिमाइंडर आ गया कितना 39, रिमाइंडर आ गया 39। और अब उसने कहा कि अगर ये नंबर जो है n, अगर मैं इसे 17 से डिवाइड करूं 17 से, फिर बताओ शेषफल क्या आएगा, फिर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, उसने ये पूछा। ये 5-6 क्वेश्चन अपन एक जैसे करेंगे। उसने कहा कि अगर कोई नंबर है जिसको अगर मैं 357 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 39 आता है, अगर मैं सेम नंबर को 17 से डिवाइड करूं फिर रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, ये सारी बातें की, तो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताओ, मैंने अभी तुम्हें एक रूल बताया था, एक फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि हमें अगर n चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को क्या कर देंगे, रिमाइंडर को कर देंगे प्लस। तो n इक्वल टू क्या होगा, तो n इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम मान सकते हैं हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, इनफाइनाइट। तो मैं सबसे पहले 0 रख लेता हूँ, तो अगर मैं इनमें गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 39। तो n इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, n इक्वल टू निकल के आ जाएगा 39। अगर मैं 0 ना रखूं, मैं 1 रख लूं, एक बार पढ़ा पढ़ लूं, तो ये क्या हो जाएगा n इक्वल टू 357 प्लस 39। तो आप बोलोगे सर ये नंबर हो जाएगा 6, 8, 1, 9 और 396। तो आप बताओ भाई ऐसे क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे दुनिया भर के, आप ज्ञात नहीं कर सकते कि भाई n की वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू जब ज्ञात नहीं, अब देखो 2 रखोगे तो और ज्यादा बढ़ती जाएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इनफाइनाइट नंबर। ऐसे में क्या होगा, जब हमें भागफल नहीं पता होता, क्वोशिएंट का नहीं पता होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि भाई नंबर जो होता है वो इनफाइनाइट टाइम आ जाएगा, भाई लाखों करोड़ों अरबों दुनिया भर के नंबर आएंगे, आप ज्ञात नहीं कर पाओगे ऐसे नंबर। जब हम ऐसे नंबर ज्ञात नहीं कर सकते तो हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या मान लेते हैं, देखो सबसे पहले नंबर क्या निकल के आ गया 39, तो जो रिमाइंडर है उसी को क्या मान लेंगे, यही नंबर है, जो रिमाइंडर है यही संख्या है। रिमाइंडर मिलता कब है, जब कोई नंबर डिविजिबल होना कब बंद हो जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर डिवाइड होता, डिवाइड ये होना कम बंद हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भाई n इक्वल टू 39, n इक्वल टू 39 ही क्या नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे, तो हमने क्या कर लिया कि भाई 39 को ही नंबर मान लिया, और जब 39 को नंबर मान लिया तो उसने कहा कि भाई अगर आप बताओ कि
अगर मैं किसी नंबर को 357 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 39 आता है। अगर मैं उसी संख्या को भाग दूं तो मैंने संख्या क्या मान ली, संख्या जो है वो यही है, और इसको ही मैं 17 से भाग दे दूं तो ये आ जाएगा 34 और रिमाइंडर बच जाएगा 5। यही आपका आंसर होगा कि अगर मैं किसी संख्या को 357 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 39 आता है। अगर सेम नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं 17 से 17 से भाग दूं उसी संख्या को, तो शेषफल क्या आएगा, उस शेषफल आएगा 5। तो हम संख्या रिमाइंडर को ही क्या मान लेंगे, शेषफल को ही क्या मान लेंगे, संख्या वही है। तो वीडियो पॉज करके पहले जो मैंने बताया था उसको नोट कर लेना, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि कोई नंबर है, n नंबर दे रखा है कोई, इस नंबर को डिवाइड करना है 8, 9, 3 से, 8, 9, 3 और रिमाइंडर बच जाएगा कितना, 1, 9, 3। अब वो कह रहा है कि भाई बताओ अगर मैं n नंबर को अगर मैं 47 से डिवाइड करूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों में क्या हो जाएगा भाई कि जो नंबर है वही रिमाइंडर है और जो रिमाइंडर है वही क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। तो हम इसी को क्या कर देंगे, 47 से डिवाइड कर देंगे। तो 47 2 जा 47 2 जा 94 94 2 जा 2 188। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 बचेगा, आपका आंसर हो जाएगा 5। 94 94 दूनी 9 दूनी 18 और 1 88, तो 188 बचेंगे, 5 आपका शेषफल आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5। कि शेषफल ऐसे क्वेश्चन में बचेगा कितना, 5। तो ये क्वेश्चन है। और एक दो क्वेश्चन करेंगे अपन ऐसे। एक क्वेश्चन और दे रखा है भी 136 और 36। अगर मैं एक नंबर को 36 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 36 आता है। अब वो कह रहा है कि भाई बताओ अगर मैं सेम नंबर को अगर मैं 17 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा। अभी मैंने बताया कि भाई अगर रिमाइंडर दे रखा है, अपने पास भागफल नहीं है, क्वोशिएंट नहीं है, तो जो रिमाइंडर है वही क्या है, नंबर है। तो अगर मैं इसी को डिवाइड कर दूं 17 से, तो 17 दूनी 34 होते हैं, बचेगा कितना, 2। 2 आपका आंसर आ जाएगा कि भाई 2 आपका आंसर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो एक बार आप देख लेना, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो वो क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन और अलग टाइप का कर लेते हैं। बाकी सीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे जो मैंने अभी कराए, आप एक बार देख लेना। और बहुत सारे देखो, मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतनी गलती कम करने के चांस बढ़ेंगे आपके। तो कोशिश करना है कि अपन प्रैक्टिस अच्छी करें, प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो गलतियाँ कम होंगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा कि भाई एक नंबर है, एक नंबर दे रखा है 17। अगर मैं कोई संख्या, पहली संख्या है n1, अगर मैं भाग देता हूं तो शेषफल कितना आता है, 13 शेषफल आ जाता है। दूसरी संख्या है कोई n2, अगर मैं उसमें 17 का भाग दे दूं तो शेषफल आ जाता है कितना, 11। शेषफल 11 आ जाता है। अब वो कह रहा है कि भाई बताओ, ये पूछा गया है कि अगर n1 प्लस n2, अगर मैं उन दोनों संख्याओं को जोड़ दूं और फिर अगर मैं 17 का भाग दूं तो बताओ शेषफल क्या आएगा। ये क्वेश्चन है। अगर मैं उन संख्याओं को जोड़ दूं तो फिर बताओ शेषफल क्या आएगा। तो आप बताओ कि मैंने अभी बता दिया कि अगर भागफल ना हो तो वही संख्या होगी जो शेषफल है। तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी क्या, ये हो जाएगा n1 और ये हो जाएगा n2। तो आपको जोड़ने के लिए बोला, तो 13 और 11 कितने हो जाएंगे, 24। और 24 में अगर हम 17 का भाग दे दें तो 17 एकम 17 कितना बचेगा, 7। तो आपका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। तो अगली बार क्या करना है कि हमें अगर शेषफल 2 हैं तो इसका मतलब 2 वही संख्या है, 2 अलग अलग, उन्हीं को क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद क्या करें, 17 से भाग दे दो, 17 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, 7। 7 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट कर लेना एक बार अच्छे से। और अपन आगे एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 33, 21, 28 कि वो कह रहा है कि भाई 33 से अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूं n1 से तो 21 शेषफल आता है। और अगर हम 33 से n2 को भाग करते हैं तो शेषफल 21, 23 और 28, 28 है, सॉरी ये 28 है, 28 दे रखा है। अब वो कह रहा है बताओ अगर मैं n1 प्लस n2 को भाग कर दूं कितने, 33 से, तो बताओ शेषफल क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो बताओ क्या करोगे आप, 21 और 28 कितने हो जाएंगे, 49। अगर हम 49 में भाग करते हैं कितने का, 33 का, तो 33 से कम 33 बचेगा कितना, 16।
16 आपका आंसर हो जाएगा, 16 आपका आंसर बचेगा, 16 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो एक बार आप देख लेना अच्छे से, और सीट में दे रखे होंगे वो आप खुद ट्राई करना। और आगे बढ़ते हैं। सीट टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप एक बार देख लीजिए, डाउनलोड कीजिए और एक बार सीट को देख लीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दे रखा है उसमें कि कोई नंबर n है, कोई n नंबर है और वो कहता है कि अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आता है। तो पूछ रहा है कि बताओ अगर मैं n स्क्वायर को 6 से डिवाइड करूं फिर रिमाइंडर क्या आएगा। तो अभी मैंने बताया कि भाई जो रिमाइंडर है वही n है, तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 9। 9 में अगर हम 6 का भाग दें तो क्या आ जाएगा 6 कम 6 कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। n का मतलब क्या हो गया 3, n स्क्वायर का मतलब 9। 9 में अगर हम 6 का भाग दें तो 6 कम 6, 9 में से 6 का कितना बचा 3, 3 आपका आंसर बन जाएगा। ये सारे क्वेश्चन है। अब देखो जब भी अपने पास भागफल ना हो तो शेषफल ही संख्या है। अगर बोलता है संख्या का 2 गुना कर दो तो शेषफल का 2 गुना कर देना। अगर बोलता है संख्या का स्क्वायर कर दो तो शेषफल का स्क्वायर कर देना। अगर बोलता है कि भाई संख्या का पावर 3 कर दो, क्यों कर दो, तो भाई घन करना है तो आप किसका कर दो, शेषफल का ही घन कर दो। भाग देने की बात करता है, जिस नंबर से भाग देने की बात करें उसी नंबर से भाग दे दो, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि n एक पूर्णांक है, n एक क्या है इंटीजर है, और इंटीजर की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, क्या क्या होते हैं इंटीजर, 0 1 2 3 4, ये सब इंटीजर है। उसने कहा कि बताओ अगर मैं n माइनस n ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये पूछ रहा है वो कि भाई ये जो नंबर है n क्यू माइनस n ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो बस क्या याद रखना कि 0 नहीं आना चाहिए। सॉल्व करने पे हमें कोई डिजिट चाहिए तो 0 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब हमें 0 नहीं लेना है। तो 0 नहीं लेना है तो 0 को हटा दो। तो क्या करना है, अगर मैं 1 रख देता हूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1। अगर मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ 1 लेता हूँ, तो अगर मैं 1 लूंगा तो क्या आ जाएगा ये 1 की पावर 3 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 0, जो कि नहीं आना चाहिए, तो गलत है। तो हम क्या करेंगे 2 ले लेंगे यहाँ पे। अगर 2 लोगे तो ये 2 की पावर 3 कितना होता है 8 माइनस 2 बराबर क्या मिल गया 6। जैसे ही कोई पूर्णांक मिला आंसर हो गया कितना 6। यह संख्या 6 से हमेशा पूर्णतः भाज्य होगी। अब देखो कैसे होगी, अगर मैं यहाँ पे 3 रख लो, देखो 6 का भाग जाएगा, भले ही और का भी चला जाएगा लेकिन 6 का तो जाना ही जाना है। अगर मैं 3 रख लूंगा तो ये 27 हो जाएगी, और 27 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 24। क्या 24 में 6 का भाग जाता है, बिल्कुल। 4 रख लूंगा तो ये 64 में से 4 गए तो बचे 60, 60 में 6 का भाग जाता है, बिल्कुल। तो ये संख्या किससे भाज्य होगी, हमेशा 6 से पूर्णतः भाज्य होगी। कुछ भी आ जाए 6 से पूर्णतः भाज्य रहेगा। ठीक है, तो कभी क्या करना है 0 नहीं आंसर आना चाहिए। 0 के बाद जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, वही संख्या होगी जिससे पूर्णतः भाज्य होगी वो संख्या। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। तो 0 नहीं आना चाहिए, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे रख देंगे कितना 2 रख देंगे, और जैसे ही 2 रखा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा कि भाई 6। यह संख्या n क्यू माइनस n हमेशा किससे भाज्य होगी, 6 से भाज्य होगी। ये क्वेश्चन क्वेश्चन और दे रखा है अपने पास, n का ही है। उसने बोला कि भाई 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, और n एक क्या दे रखा है, एक इंटीजर दे रखा है पूर्णांक। आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, किस संख्या से पूर्णतः भाज्य होगा। तो सबसे पहले आप बताओ, मैंने क्या कहा 0 मत रखना कभी भी, क्या रखो 1 रख दो। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रख दूं, n इज इक्वल टू अगर मैं 1 रख दूं, बस आंसर 0 नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो अगर मैं 1 रखूंगा तो 8 की पावर 1 और 4 की पावर 1, तो 1 पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा 4। तो यह संख्या 4 से हमेशा पूर्णतः भाज्य होगी, ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और है कि n को क्या किया जाता है, जब मैं n को, चलो इसको हटा ही देता हूं मैं, उसने बोला कि भाई कोई नंबर है n, अगर मैं इसे 6 से भाग कर दूं तो शेषफल कितना आता है, शेषफल 4 आता है। फिर वो कह रहा है कि अगर मैं 2n को अगर मैं 6 से भाग करूं फिर शेषफल क्या आएगा। तो आपको पता है भाई n इज इक्वल टू 4 है,
तो 4 रख दो तो ये कितना आ जाएगा 2n इजुकल टू, अगर ये n है तो 2n इजुकल टू 8 हो जाएगा। तो अगर मैं 8 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 एकम 6, बचेगा 2, 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे नंबर को ही डबल कर देंगे, क्योंकि शेषफल ही क्या है नंबर है, तो उसको डबल कर देंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है। अगर मैं इसे 5 से भाग कर दूं, 5 से भाग कर दूं तो शेषफल 2 आता है। अब वो कह रहा है कि भाई अगर मैं n स्क्वायर को 5 से भाग करूं तो शेषफल क्या आएगा। इसका मतलब 4 में अगर n का मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 5 का भाग दूंगा तो जाएगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। जब भाग नहीं जाता तभी तो आंसर आता है, तो 4 में तो 5 का भाग जाता ही, इसका मतलब शेषफल कितना 4 ही है, 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को लगाते जाना। अब देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है, 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n और प्लस n 9n प्लस 5 और कितना 9 से कर रहा है भाग, शायद 3 से कर रहा है, सॉरी 3 हो या 9 बात है कि ये क्या फर्क पड़ता है। तो 3 से भाग कर रहा है और बोल रहा है कि बताओ शेषफल क्या आएगा। तो आप बताओ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रख दो आप। तो मैं 1 ही रख देता हूँ सबसे पहले। तो अगर मैं 1 रखूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9, क्योंकि अगर 1 रखूंगा तो ये 2 हो जाएगा, 3 का पावर 2 कितना होता है 9, ये 9 एकम 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। अगर हम इनको जोड़ दें तो देखो अंकों का योग होना चाहिए, तो इनको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 23, 18 और 5 23, 23 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2 शेषफल आ जाएगा। यही आपका आंसर है, यही पूछा गया था कि भाई कितना शेषफल आएगा, 2 आ जाएगा शेषफल। ठीक है, ये शेषफल बचेगा अपने पास। तो ये सारी क्वेश्चन दे रखे अपने पास यहाँ पे बहुत सारे, वो देखते हैं अपन। और बताओ कि और कैसे क्वेश्चन हो सकता है ये वाला। अब देखो मैं तुम्हें बताऊं कि क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रख दूं ये 3 का मल्टीपल होगा, तो ये 3 से तो वैसे ही 3 का भाग, देखो 3 का भाग 3 में जाता है, 3 का भाग 9 में जाता है। तो आप n की वैल्यू रखो या ना रखो, इसमें 3 का भाग तो जाना ही जाना है। तो बच्चे कितना रहा है अपने पास 5, तो अगर हम 5 में 3 का भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा 2 बच जाएगा, यही आपका आंसर होगा। आपको n की वैल्यू भी नहीं रखनी थी, क्योंकि देखो 3 की पावर कुछ भी हो 3 से तो कटेगी ना। 3 के पास 9 में किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो 3 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमें इनको अंकों को जोड़ना ही तो है। तो क्या कर दो 3 को यहीं हटा दो, 3 के सारे मल्टीपल यहीं हटा दो, क्या बच्चा 5, 5 आपका आंसर आ जाएगा। 5 में 3 का भाग देंगे कितना आंसर आ जाएगा 2 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है कि भाई 23 और 31, उसने कहा कि भाई अगर 23 की पावर 31 और 31 की पावर 31 को अगर मैं 54 से भाग करूं तो बताओ शेषफल क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा, 23 की पावर 31 प्लस 31 की पावर 31 डिविजिबल बाय 54, तो फाइंड द रिमाइंडर। तो भाई रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो अभी तो मैंने अभी आपको बताया था कि पावर कैसी है, विषम संख्या पावर दे रखी है, तो आप क्या कर लो, ये संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी 23 प्लस 31 और भाग दिया कितने का 54 का, और जैसे ही 54 का भाग दिया तो ऊपर भी कितने हैं 54, और 54 से 54 होगा कैंसिल, शेषफल क्या बच गया 0, क्योंकि शेषफल कुछ भी बचेगा ही नहीं, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा शेषफल। ठीक है, तो 23 और 31 को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 54, 54 बटे 54 मतलब कुछ भी भाज्य है ये संख्या 54 से, इसका मतलब शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 आप देख लेना। ठीक, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है अपने पास एक और, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि देखो क्वेश्चन यहाँ पे समझना, 14 में कहा गया है
कि कोई नंबर है n और ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, n फाइंड करना है। रिमाइंडर की बात कर रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, अगर मैं इस नंबर को 13 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 14 नंबर का क्वेश्चन है, सीट का 14 नंबर क्वेश्चन है कि अगर मैं n को डिवाइड करता हूँ 13 से तो रिमाइंडर 1 आता है, और वो बोलता है कि अगर मैं क्वोशिएंट को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 3 आता है। वो कहता है भाई अगर मैं क्वोशिएंट को अगर 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 3 आता है, तो बताओ फाइंड द नंबर, ठीक है, फाइंड द नंबर नहीं सॉरी, क्या पूछ रहा है वो, अगर मैं उसी सेम नंबर को क्या कर दूं, मैं 65 से डिवाइड करूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो फिलहाल तो नंबर नहीं है अपने पास, और वो कह रहा है कि अगर मैं भागफल को 5 से भाग दूं तो शेषफल क्या आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। तो बताओ भागफल में अगर हम 5 का भाग दें तो 3 कब आएगा, जब वो 8 हो, 13 हो, 18 हो, 23 हो, ऐसा हो, तब जाके भाई 5 का भाग दिया तब जाके 3 मिलेगा ना। यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ठीक है, तभी तो शेषफल 3 आएगा। लेकिन 3 आप बताओ कि 3 शेषफल तो तब भी आ सकता है जब मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, क्योंकि 3 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल भी क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, तो शेषफल 3 ही रहेगा। तो ये मान लिया हमने कि शेषफल कितना है, 3 है। तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। चाहो तो आप लिख लेना एक बार, 3 आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा, ये सब आंसर सही है। तो सबसे पहले मैंने अभी रूल बताया था क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना। तो n इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 13 × 3 = 39 और प्लस शेषफल कितना आ जाएगा, 40। तो सबसे छोटी संख्या में क्या मिल गई, 40, एक जोड़ दिया 40 आ गया। अगर बाई चांस आपका मन नहीं हो रहा है 40 से करने का तो आप यहाँ पे आ जाओ। अगर हम 13 अट्ठे कर दें भाई, 8 से कर दें तो कितना आ जाएगा, 13 अट्ठे 104 होते हैं, और प्लस 1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। अगर अभी भी मन नहीं है, आप और चेक करना चाहते हो तो आप 13 में मल्टीप्लाई कर दो। तो 13 में मल्टीप्लाई करोगे 13 का तो कितना आ जाएगा, 169 + 1, ये कितना आ जाएगा, 170। ऐसे हमें इन्फिनाइट नंबर मिल जाएंगे, ढेरों। हम नंबर फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्वोशिएंट नहीं है, ठीक है, हमारे पास भागफल नहीं है, तो अपन दुनिया भर के लाखों करोड़ों नंबर आ जाएंगे। तो फिलहाल मैंने क्या बोला था कि जो शेषफल है वही नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर हमने क्या निकाल लिया कि 41 है, कि 41 से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं बात करते हैं अपन आगे। अब उसने कहा कि उन्हीं संख्याओं को, तो देखो सबसे पहले अगर हम भाग दें 170 में, किसका, 65 का बोल रहा है कि 65 का भाग दे, तो 65 दूनी 130, कितने बचेंगे, 40 आपका आंसर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन। दूसरा, उसने कहा कि भाई अपने पास नंबर है 105 में अगर हम 65 का भाग देंगे तो 65 एक हम 65, अभी भी कितना बचेगा, 40। तो 40 आंसर आ रहा है। जब आंसर 40 ही आना है तो फिर क्यों बड़ा नंबर उठाया जाए, क्यों इतनी फालतू कैलकुलेशन की जाए, क्यों ना क्वेश्चन को शुरुआत वाले नंबर से ही कर लिया जाए, जिससे आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम 40 में 65 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 40 ही बचेगा, क्योंकि भाग जाएगा ही नहीं, तो आंसर आ जाएगा 40। सिंपल सी बात, आपको कहीं जाके ये सारे तामझाम नहीं करने, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। सिर्फ क्या कैलकुलेशन करनी है, स्टार्टिंग वाले क्वोशिएंट से आप मल्टीप्लाई कर दो, जो भी दे रखा है वहीं से आप एक नंबर फाइंड कर लो। फिलहाल उसने अब की बार दे रखा था, पिछली बार नहीं दे रखे थे क्वेश्चन में, लेकिन अब की बार उसने कहा है कि भाई क्वोशिएंट में अगर हम 5 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। इसका मतलब रिमाइंडर क्वोशिएंट कहीं ना कहीं है, या तो 3 होगा, या तो 8 होगा, या 13 होगा, जो भी होगा वो 5 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो ये प्रैक्टिस कर रहे थे अपन। अब सीट है अपने पास, मोस्टली क्वेश्चन जो अपन ने यहाँ पे करने चाहिए थे मैंने आपको करा दिए, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आप करना। लास्ट जो है 150 में डिविजिबिलिटी में हिंदी मीडियम की सीट है, तो नेक्स्ट टाइम आपको बाइलिंगुअल आपको सीट मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप क्वेश्चन करना, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, क्योंकि इसके बाद देखो अभी तो अपने सिर्फ सिंपल से डिविजिबल देखे हैं, कुछ रिमाइंडर भी मिलने लगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब अपन एडवांस लेवल पे ना रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, और वहाँ पे ट्यूशन और रिमाइंडर, जिसमें डिविजिबिलिटी के बारे में भी बताऊंगा और साथ साथ में अपन रिमाइंडर के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप शेयर करो, जितना ज़्यादा बच्चों को पता होगा उतना अच्छी बात है। मैंने अभी आपको बताया कि भाई सबकी हेल्प किया करो, जिससे भगवान भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो बाकी मस्त रहो, स्वस्थ रहो।